हेलो दोस्तों, मित्तल स्टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि गोल्ड प्राइसेस के ऊपर है। तो मेरा टॉपिक है, कैन गोल्ड प्राइसेस स्लिप बिलो 40,000। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे कि क्या गोल्ड प्राइस 40,000 के नीचे जा सकता है, या क्या संभावनाएं हैं, या किस रेट में इसको बाई करना चाहिए, यार ये गोल्ड प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों, अभी ईटी टाइम्स यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कैन गोल्ड प्राइसेस स्लिप बिलो 40,000 रुपीज़ if uncertainties in the equities and dismal returns from the debt funds are making you look up to gold, which is trading down over 20% from the all-time highs. Some analysts would advise you to wait a little longer or it to form a bottom and then buy. दोस्तों, गोल्ड की प्राइसेस अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे चल रही हैं। तो कोई आपको इस गोल्ड को अभी इस लेवल पर बाई करने के लिए बोलेगा, कोई बोलेगा कि थोड़ा रुक कर आप बाई करें, थोड़ा टाइम लीजिए। तो राइजिंग गोल्ड यील्ड एंड सर्जिंग डॉलर हैव पुट प्रेशर ऑन बुलियन प्राइसेस। इन्वेस्टर आर प्रेफरिंग द सेफ्टी एंड यील्ड ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स देन बाइंग द येलो मेटल, विच हैज़ लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज सेफ हेवन एसेट इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं या डॉलर बढ़ता है, तो बुलियन के प्राइसेस, बुलियन बोले तो गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं, गिरने लगते हैं। तो इन्वेस्टर अपने सेफ्टी हेवन को तलाशता है कि जहाँ पर उसका पैसा सेफ रहता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाने लग, जब उनमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो गोल्ड इज ट्रेडिंग नियरली 40,500 रुपीज़ पर 10 ग्राम लेवल इन द स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। जो गोल्ड का आजकल का रेट आपको 44,500 रुपये पर 10 ग्राम पर चल रहा है, जो कि अगस्त 2020 का जो हाई था वो था 56,000 रुपीज़। उससे लगभग 20% नीचे 44,500 पर चल रहा है। तो एक एनालिस्ट कहते हैं, वन एनालिस्ट सेड इन इट कुड इवन मूव बिलो 40,000 इन द वर्स्ट केस सिनारियो। यदि बहुत ही टाइम ख़राब आता है तो ये 40,000 से नीचे भी जा सकता है। देयर शुड बी ए डीपर बॉटम फॉर द गोल्ड। द यूएस ट्रेजरी इज अगेन ट्रेडिंग हायर and we expect more rise in that and the dollar index. The new level should be 42,000 and that would be a good level to buy, said Vedanta Bharti, AVP of Commodity Research at SMC Global. दोस्तों, जो बात एक रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से कही जा रही है कि जो गोल्ड के यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड के रेट्स हैं वो अभी और ऊपर जा सकते हैं और गोल्ड गिरकर 42,000 पर आ सकता है, और दो ही लेवल एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है 42,000 पर खरीदने के लिए। सी शेड देयर कुड बी ए सिनेरियो व्हेन गोल्ड में फॉल बिलो 40,000. Nobody is talking about it, but for a very brief period of time we may see it happen, but people may not get the opportunity to encash it as there will be strong buy at that level. दोस्तों, एनालिस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सोना 40,000 से नीचे भी आ सकता है, लेकिन 40,000 से नीचे बहुत ही थोड़े समय के लिए आएगा और इन्वेस्टर उस मौके को एनकैश कर पाएंगे, या कुछ लकी इन्वेस्टर उसको एनकैश कर पाएंगे, क्योंकि उसी लेवल पर एक बहुत ही हैवी बाइंग आएगी और उस जो गोल्ड का लेवल है वो अगेन फिर से 40,000 से ऊपर चला जाएगा। गोल्ड हैज़ ट्रेडेड बिलो 40,000 लेवल वाज इन अक्टूबर 2019। जब गोल्ड लास्ट में 40,000 से नीचे गया था वो था टाइम अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 बोले तो लगभग मोर देन 1.5 ईयर हो गया जब से वो 40,000 से नीचे था। उसके बाद गोल्ड का जो रेट है 40,000 से ऊपर ही बना हुआ है। सिंस देन द ट्रेड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना एंड देन द कोविड पैंडेमिक लेड टू स्टुपेंडस रैली इन द प्रीशियस मेटल। तो जो चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, फिर कोविड आया, उसकी वजह से गोल्ड में हमेशा एक रैली ही बनी रही उस टाइम से लेकर। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल था ड्यू टू ट्रेड वार एंड ये कोविड। अदर कमेंटेटर्स हैव स्टार्टेड सीइंग बिटकॉइन एज ए न्यू गोल्ड। अभी बिटकॉइन का भी एक नया एंगल आ गया है जो गोल्ड को इफेक्ट कर रहा है, एंड ए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दे इंक्लूड रॉस Costris, a fund manager at BlackRock,
who claims gold ability to hedge against inflation has been somewhat exaggerated. Exaggerated बता रहे कि ये जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि बिटकॉइन के आने के बाद कि जो गोल्ड को हम सिंस बिगिनिंग एक हैज़ मानते थे कि भाई एक हैज़ है, मतलब हमारा एक सॉलिड एक मनी है जिसको हम कभी भी एनकैश कर सकते हैं, कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि तो उसका कहना है कि बिटकॉइन भी अभी एक ऑप्शन है. This goes against the typical case for holding the yellow metal in a multi-asset portfolio to balance out shifts in other holding, especially equities. Absent a strong view on declining dollar, I would own less gold. एक एनालिस्ट बोल रहे हैं कि मैं गोल्ड को कम खरीदूंगा, अपने पोर्टफोलियो में कम रखूंगा. For those investors still looking for has one word cash. मतलब गोल्ड के बजाय कैश रखेंगे आप हैज के बारे में तो ज़्यादा अच्छा है. But not everyone is selling gold right now. Some analysts believe the precious metal will move sideways for a while and could offer a great opportunity to accumulate. It will then see some appreciation over the next 12 months. कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि गोल्ड अभी थोड़े दिन तक साइडवेज रह सकता है. साइडवेज मीन कि वो एक इसी रेंज में घूमता रहेगा, 42,000 से लेके 45,000 की रेंज में. तो कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी इस रेट पर गोल्ड जैसे नीचे गिरता है या थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो इसको आप एक्यूमुलेट करते रहें धीरे धीरे, और 12 महीने या 1 साल के इसमें एक अच्छा एप्रिसिएशन आने की उम्मीद है. अब जो कह रहे हैं रविंद्र राव, वीपी हेड कमोडिटी रिसर्च एट कोटेक सिक्योरिटीज़, जो बोल रहे हैं कि वो $1560 to $1565 पर ऑन्स ए मंथ बैक शुड बी एन आइडियल बॉटम. जो गोल्ड का बॉटम है वो $1560 के आसपास होगा, तो वहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं. बट टू कन्विंसिंगली से दैट वाज द बॉटम, इट शुड क्लोज अबव $1750 इंटरनेशनली. $1750 को यदि आप एवरेज निकालेंगे तो 45,500 रुपीज़. बॉन्ड यील्ड इज रेजिंग होप दैट द US Fed will increase interest rate, which the US Central Bank says is not possible before 2023. So it is just the optimism that is pulling yield higher. If that starts coming down, gold can rise. बोल रहा है कि यदि बॉन्ड यील्ड अभी बढ़ रही है, जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, US सेंट्रल बैंक जो कह रहा है इज़ नॉट पॉसिबल बिफोर 2023, तो गोल्ड अगेन से फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. ही हैज़ ए टारगेट ऑफ गोल्ड फॉर 47,000 to 48,000 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ. जी हाँ दोस्तों, अब सारी जो समय है इस एनालिसिस का यही निचोड़ निकल कर आ रहा है कि गोल्ड का रेट अगले 12 महीनों में 47,000 से 48,000 के बीच में हो सकता है, और अभी गोल्ड आपको मिल रहा है 44,000 के आसपास, और ये 42,000 तक भी गिर सकता है. तो आप इस रेट में इस गोल्ड को अपना एक्यूमुलेट करें और 48,000 के टारगेट के लिए उस गोल्ड को लेकर बैठ जाए, जो कि आपके लिए एक हैंडसम रिटर्न की स्ट्रेटेजी हो सकती है. अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं फॉर द वीक. एनालिसिस क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम हैज़ फ्लिप मतलब चेंज हो गया है, एंड इज़ नाउ नेगेटिव एज द फास्ट स्टोकेस्टिक जनरेटेड ए क्रॉस ओवर सेल सिग्नल. Traders should play a narrow range and initiate sell near 45,400 in the coming days. In this case, traders must follow a stop loss of rupees 45,800 for a target of rupees 44,400. दोस्तों, हम ट्रेडर तो है नहीं, हमें तो इन्वेस्टमेंट ही करना आता है. तो जिसको ट्रेडिंग करनी है वो ये जो मैंने बात बताई अभी कि 45,400 के आसपास सेल करें और 44,400 के आसपास ख़रीदे ये वो. तो मेरा जो अभी इस एनालिसिस से मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी को गोल्ड 42,000 43,000 के आसपास मिलता है तो आप इसको एक्यूमुलेट करें और इसको लगभग 1 साल के लिए लेकर बैठ जाएं, तो आपको एक हैंडसम रिटर्न होने की उम्मीद बनती है. थैंक यू दोस्तों. यदि आपको मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू दोस्तों. थैंक यू वेरी मच.